हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू अपना क्लास 11th का चैनल। हमने प्लांट टिश्यूज एंड एनाटॉमी ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं टिश्यू सिस्टम, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। वैसे लाइक और कमेंट करने से मुझे बड़ा मोटिवेशन आता है। कमेंट में आप ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, या कोई दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है आपको पढ़ाई करने में, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो उन चीज़ों को हम मिलकर सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डू लाइक एंड कमेंट, स्पेशली सब्सक्राइब भी करना। चलिए, टिश्यू सिस्टम क्या होती है? एक सिस्टम होती है टिश्यूज की, ठीक है। प्लांट के जो टिश्यूज हैं, मुझे बताओ ये बनते कहाँ से? प्लांट के जो टिश्यू हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं, एंड उनका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो डिपेंड करता है उनकी लोकेशन पे। जैसे प्लांट के एकदम बाहर एपिडर्मिस होती है तो वहां पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बन जाएगी। फिर प्लांट के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बन जाएगी। फिर जाइलम और फ्लोएम ये मिलकर हमारी वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम बन जाएगी। तो डिपेंड करता है कि जो टिश्यूज हैं वो कौन से लोकेशन में है, कौन सी जगह पर आ रहे हैं, एंड उसके बेसिस पे उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड पोजीशन प्लांट टिश्यूज आर ग्रुप्ड इनटू 3 टिश्यू सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इट फॉर्म्स द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। सबसे बाहर का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, एंड उसमें भी और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अलग अलग चीजें हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के अंदर, तो वो पूरा बन जाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बाहर का जो प्रोटेक्शन दे रहा है। फिर अंदर जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमा के, कोलेनकाइमा के, स्क्लेरेनकाइमा के, वो सारे आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। बल्क मतलब क्या? आपके प्लांट बॉडी का मेजॉरिटी जो पार्ट है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट हो जाता है। जैसे कॉर्टेक्स हो गया, पित्त हो गया, मेसोफिल हो गया। डिटेल में आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, फिर वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, इसके अंदर आपका जाइलम आ गया और फ्लोएम आ गया। तो ये 3 बेसिक सिस्टम हमें यहाँ पे पढ़नी है। एपिडर्मल हो गया, ग्राउंड हो गया, और वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, नाउ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या करता है? आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी बना रहा है, ठीक है। कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम द प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म का दूसरा नाम डर्मेटोजन भी है। अब आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जैसे सबसे ऊपर जो टिप ऑफ द प्लांट होती है वहां पे होता है प्रोमेरिस्टम, या प्राइमोर्डियल मेरिस्टम बोल सकते हो, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम बोल सकते हो, ठीक है। प्रोमेरिस्टम, उसके बहुत ही कम सेल होते हैं, जैसे 3, 6, 7, 8 सेल होंगे, और वो प्रोमेरिस्टम डिवाइड करके बनाता है एपाइकल मेरिस्टम, और वो एपाइकल मेरिस्टम आगे जाके और प्रोड्यूस करता है प्राइमरी मेरिस्टम को। तो उसमें आता है प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टम और प्रोकैम्बियम। आपको ये बात समझ में आ रही है? सबसे ऊपर होता है प्रोमेरिस्टम, बहुत ही कम सेल होते हैं, 6, 7, 8 सेल होंगे, उनमें से बना अपाइकल मेरिस्टम। अपाइकल मेरिस्टम से आगे बनता है प्राइमरी मेरिस्टम, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टम और प्रोकैम्बियम। सिंपल बात आपको बता दूं, प्रोटोडर्म जो है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगा, ग्राउंड मेरिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाएगा, और प्रोकैम्बियम आपकी वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम को जन्म देने वाला है, ठीक है। तो आप पोजीशन भी देख सकते हो, जैसे प्रोटोडर्म सबसे बाहर है, बाहर का लेयर, फिर बीच बीच में जो भरा हुआ है वो ग्राउंड मेरिस्टम है, और जो छोटे छोटे बंडल्स में आ रहा है वो प्रोकैम्बियम है, बराबर है। तो देखो, इसमें एपिडर्मिस आ गई और एपिडर्मल अपेंडेजेस आ गए। अपेंडेजेस मतलब क्या? एक्सटेंशंस। एपिडर्मिस में से कुछ चीजें एक्सटेंड होंगी, बाहर आएंगी, उनको भी हम अपेंडेजेस कहते हैं, वो भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। आपको बताऊंगा, जैसे रूट हेयर हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे रूट हेयर हो गया, एंड ट्राइकोम्स हो गए, आगे स्टोमाटा की भी बात करेंगे, तो ये सब कुछ भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। चलो, फिर यहां देखो, एपिडर्मिस की बात करूं, सबसे बाहर का जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेस। आप देखोगे कौन से सेल की बात कर रहा हूं मैं? ये वाले जो सेल आपको दिख रहे हैं, ये वाले एकदम टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, एकदम टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, जैसे यहां पे बना दिया मैंने। चलो, एक बड़ा सा वैक्यूल होगा, क्या होगा? बड़ा वैक्यूल, ठीक है। इनका जो साइटोप्लाज्म है
साइटोप्लाज्म वो बहुत ही पतला होता है। कौन से कलर से दिखाऊं आपको मैं, चलो ये कलर दिख रहा है, हाँ। साइटोप्लाज्म पतला पतला होता है और कोने कोने में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कोने कोने में। साइटोप्लाज्म पतला होता है और कोने कोने में चला जाएगा, ठीक है। और इनके पास रहेगा एक न्यूक्लियस, ठीक है। एक बड़ा वैक्यूल रहेगा, एक न्यूक्लियस रहेगा और साइटोप्लाज्म पतला रहेगा, कोने कोने में चला जाएगा। बाकी ऑफ कोर्स बाकी ऑर्गेनेल्स भी हैं, लेकिन ये तीन मेन बात आप यहां पे समझ लो। इनके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा, पतला साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बाकी ऑर्गेनेल्स भी हैं और एक न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा। ये बातें आपको समझ में आ गई? और कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, इसके ऊपर आपको एक लेयर दिखाई दे रही है, ये एक लेयर आपको दिखाई देगी बहुत ऐसी पूरी भरी हुई ऊपर, है ना, एक लेयर दिख रही है। इस लेयर को कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। इस लेयर को क्या कहेंगे? क्यूटिकल। देखो इधर लिख देता हूं, क्यूटिकल, बहुत क्यूट होती है क्यूटिकल। द आउटर सरफेस इज कवर्ड बाय अ वैक्सी क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस। हमारे सेल्स में से पानी निकलना नहीं चाहिए, वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए ऊपर एक क्यूटिकल का लेयर बना हुआ है। और ये क्यूटिकल बनता है एक वैक्सी सब्सटेंस से जिसको कहते हैं क्यूटिन, ठीक है। तो मेरी बात समझना, क्यूटिकल और क्यूटिन में फर्क क्या है? क्यूटिकल लेयर का नाम है और क्यूटिकल बनती किस सब्सटेंस से है, वो सब्सटेंस का नाम क्यूटिन है। समझ में आ गई? वाटर लॉस कम करेगा, रिड्यूस करेगा ये क्यूटिकल का लेयर। चलो, एंड यहां पर आपको हेयर भी दिखेंगे। हेयर जो है उनको हम एपिडर्मल अपेंडेजेस, एक्सटेंशंस जो मैंने आपको बताया। रूट हेयर अलग होते हैं, ट्राइकोम्स मतलब अलग चीज होती है, शूट हेयर बोलते हैं उसको। चलिए देखते हैं। तो रूट की बात करूं तो रूट में आपको दिखेंगे रूट हेयर। जैसे मुझे एक बात बताओ, चलो ये जो सेल आपको दिखा रहा हूं मैं यहां पे, ये अपना एपिडर्मल सेल है, कम ऑन यस और नो। और उस एपिडर्मल सेल का एक एक्सटेंशन ऐसे बाहर आ रहा है, उसके ही प्रोटोप्लाज्म का एक्सटेंशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इधर भी देखो आप चाहिए तो, एपिडर्मल सेल है, उसमें से ही एक एक्सटेंशन निकल रहा है, उसके ही प्रोटोप्लाज्म का एक्सटेंशन है, उसको मैं कहता हूं रूट हेयर, ठीक है। एपिडर्मल सेल का ही पार्ट है वो, एपिडर्मल सेल से ही निकला हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये रूट हेयर कैसे होते हैं? ये रूट हेयर होते कैसे हैं? बहुत प्यारे होते हैं, यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल से बने हुए हैं। मतलब जो एपिडर्मल सेल है उसी में से निकला हुआ है, बराबर है, उसी का पार्ट है। एंड पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे ये, ठीक है। बहुत सिंपल बात बता दी। फिर ये रूट हेयर हो गया। इसके बाद मैं बात करूंगा शूट हेयर की। किसकी बात करूंगा? शूट हेयर। इनको कहा जाता है ट्राइकोम्स। इधर लिखूं ऊपर, इनको कहते हैं, नीचे लिख देते हैं, शूट हेयर, इनको कहते हैं ट्राइकोम्स। और शूट का मतलब बेसिकली ग्राउंड के ऊपर जो कुछ आ रहा है, स्टेम आ गया, उसमें उसके ब्रांचेस आ गए, लीव्स आ गए, फ्लावर्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, जो सारी चीजें ग्राउंड के ऊपर है वो शूट है, और ग्राउंड के नीचे है वो रूट है। रूट शूट, सिंपल बात बता रहा हूं। तो शूट में आपको दिखते हैं ट्राइकोम्स। ये जनरली कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ब्रांच्ड या तो अनब्रांच्ड हो सकते हैं, स्टिफ या तो सॉफ्ट हो सकते हैं, और इवन सिक्रिटरी। सिक्रिटरी मतलब वो कुछ प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। चलो आपको एक एग्जांपल दे दूं। दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ये भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। अभी पहले तो ये मल्टी सेल्यूलर है, इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे समझ लो ये एपिडर्मल सेल्स बना रहा हूं मैं, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स। तो ट्राइकोम कैसा होगा? कुछ इस प्रकार से होगा, उसके ऊपर ऐसे, एंड इट विल ऑल्सो बी मेड अप ऑफ सेल्स। इस तरीके से वो भी सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? सेल्स का बना हुआ है। चलो ऐसे बना देते हैं इसको, यहां पे आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहली बात क्या समझ में आती है कि मल्टी सेल्यूलर है। ट्राइकोम्स कैसा है? मल्टी सेल्यूलर। दूसरी बात, अनब्रांच्ड हो सकता है या तो ब्रांच्ड भी हो सकता है, इस प्रकार से। सॉफ्ट हो सकता है या तो स्टिफ हो सकता है, कड़क भी हो सकता है और नरम भी हो सकता है, एकदम पतला पतला बाल जैसा। आपने ये कौन सा फ्रूट खाया है?
फ्रूट का नाम पीच खाए, पीच। पीच नहीं खाया तो खाओ आप पहले जाके, पीच, पीच खाओ। पीच के ऊपर आप देखोगे ना, आपको ऐसा बाल बाल जैसा दिखेगा, बाल 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 बाल। तो बाल क्या हैं? ये ट्राइकोम्स हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, नरम नरम लगते हैं। इनफैक्ट ये देखो, भिंडी दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे, भिंडी, भिंडी को ही देख लो आप ध्यान से। भिंडी के ऊपर बाल नहीं दिख रहे आपको? ये क्या है? ये भी सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। ये क्या है? ट्राइकोम्स हैं। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, ट्राइकोम्स सिक्रीटरी भी हो सकते हैं। सिक्रीटरी मतलब इनमें से कोई ना कोई पदार्थ प्रोड्यूस होगा, कोई लिक्विड निकलेगा, स्टिकी सब्सटेंस हो सकता है, तो ये सिक्रीट भी कर सकते हैं किसी चीज को। ठीक है। जो ऊपर हमारे जो आउटर वॉल है एपिडर्मिस है, वहां पे वो सब्सटेंस लगा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है। सिक्रीटरी भी हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, और मल्टी सेल्यूलर है। ये हो गई ट्राइकोम्स की बात। भिंडी में दिख रहा है, पीच में दिख रहा है। मैंने आपको बताया ये आपको शूट में दिखेंगे। शूट में क्या क्या आ गया? स्टेम आ गया, उसके ब्रांचेस आ गए, ठीक है, लीव्स आ गए, फ्लावर्स आ गए। फ्लावर का जो बड है, पीछे भी देखो ना, आपको दिख रहा है, कली, कली पे उगा हुआ है, स्टेम पे आए हुए हैं, बहुत सारे बाल आपको दिख रहे हैं। तो फ्लावर के ऊपर पेटल्स पे भी दिख सकते हैं, बड पे दिख सकते हैं। बड मतलब क्या? कली। ठीक है। फ्लावर बड लिखूंगा यहाँ पे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फ्लावर बड हो गया। ठीक है। फिर और क्या बताया मैंने? स्टेम हो गए, फ्रूट पे भी आ सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके ट्राइकोम्स हो गए। सिंपल बात बता दी, समझ में आ गई। चलिए, तो हमारा परिश्रम बैच 12th स्टैंडर्ड का लॉन्च हो चुका है। अभी आप बच्चे 11th में हो, आप 12th में जाओगे अगले साल। अगला साल कितना ही दूर है मुझे बताओ? दिसंबर तो अभी समाप्त हो जाएगा। आंख बंद करोगे, आंख खोलोगे, अरे दिसंबर चला गया, जनवरी आ गया। तो हमारा 12th का बैच हम जनवरी से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। आपकी एग्जाम होती है फरवरी में, मतलब अगले साल, अगले के अगले 2027 में आप फरवरी में आपका पेपर लिखोगे 12th का। तो आपको 10-11 महीने पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए, हर चीज के लिए समय चाहिए। तो हम जनवरी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जो बच्चे अभी ज्वाइन करते हैं, हम 11th में भी जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो 11th आपको मिल जाता है मुफ्त, फ्री मिल जाता है। ज्यादा हो गया, फ्री। ठीक है। तो जो बच्चे अभी 12th ज्वाइन करते हैं, हम जनवरी एंड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब तक हम 11th को कवर करेंगे। तो जो बच्चे अभी 11th पढ़ना चाहते हैं फ्री में, वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 50 बच्चों के लिए रहने वाली है। ठीक है। तो कोई भी इंक्वायरी करने, इंक्वायरी का नंबर ही गायब हो गया, हो इंक्वायरी का नंबर गायब हो गया, हो रुक जाओ, इंक्वायरी का नंबर अभी आ जाएगा, देखो कैसे जादू से आ जाएगा। बताओ, आ गया? तो ये नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। आप बैच के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, कैसे पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा, एग्जाम्स कैसे लेते हैं, टीचर्स कौन है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे स्टोमाटा की। स्टोमाटा एक तो आपको कहां मिलता है? स्टोमाटा आपको पता है, जैसे आपने लीव्स में तो मिलता ही है, चलो लीव्स में तो मिलेगा, जहां से ट्रांसपिरेशन होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है, CO2 अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, वाटर वेपर बाहर जा रहा है ना। ट्रांसपिरेशन मतलब स्टोमाटा से वाटर वेपर निकलता है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो आपको लीव्स में तो मिलता है। इसके अलावा ग्रीन स्टेम, आपने छोटे छोटे झाड़ वगैरह देखे हैं, पेड़, छोटे पौधे होते हैं, उनकी जो स्टेम होती हैं, उसकी ब्रांचेस, टहनियां होती हैं, वो ग्रीन होती हैं। तो ग्रीन कलर जहां कहीं आपको दिखे, मेरी बात समझ के लेना, ग्रीन कलर जहां कहीं दिखे आपको, वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वहां पे आपको स्टोमाटा भी मिल जाएंगे। ठीक है। बिकॉज फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए? CO2 चाहिए। तो CO2 को आप अंदर कहां से लाओगे? स्टोमाटा से ही लाओगे ना। तो जहां पे ग्रीन स्टेम, यंग स्टेम आपको दिखता है ग्रीन कलर का, वहां पर भी स्टोमाटा होते हैं। लीव्स में तो होते ही हैं। ठीक है। चलो इसके बाद स्टोमाटा होता क्या है? इट इज अ स्मॉल ओपनिंग और अ पोर, एक छोटा सा छेद होता है, विच इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम। कौन से स्टेम? यंग स्टेम, जवान स्टेम, ग्रीन स्टेम। एंड इनका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, इट इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल का जो शेप है आपको यहां पे बता दूं, चलो ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है। पहली बात तो ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से आपको
माइक्रोस्कोप में अगर आप देखो तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये जो ऐसा किडनी शेप का सेल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये हो जाता है गार्ड सेल, ठीक है। और उसके बीच में जो ओपनिंग है वो बन जाती है स्टोमाटा। आपको पूरा बताता हूं, चलो ध्यान से सुनना। ये जो ओपनिंग है बीच में, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं स्टोमा। सर इसको तो स्टोमाटा कहते हैं, नहीं, इसको स्टोमा कहते हैं। स्टोमा सिंगुलर होता है। जब मैं एक छेद की बात करूंगा तो स्टोमा सिंगुलर, और उसको मैं स्टोमाटा कब कहूंगा? स्टोमाटा जब मैं बहुत सारे ऐसे छेद की बात करूंगा, मतलब प्लूरल। तो यहां पे समझ लो, स्टोमा इज अ सिंगुलर टर्म, स्टोमाटा इज अ प्लूरल टर्म। जब मैं बहुत सारे ओपनिंग्स की बात करूंगा तो मैं उसको स्टोमाटा कहूंगा। सिंपल बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर उस स्टोमा के बाहर आपको दिखेगा ये किडनी शेप का जो सेल है उसको कहेंगे गार्ड सेल। और गार्ड सेल क्या करते हैं? स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। ये गार्ड सेल डाइकॉट की बात करें तो किडनी के शेप के होते हैं। यहां पे जैसे आपको दिख रहे हैं किडनी के शेप के हैं, राजमा के शेप के हैं, है ना। राजमा मतलब क्या? किडनी बीन्स ना। तो इनका शेप कैसा है? किडनी जैसा है, गार्ड सेल का शेप डाइकॉट में। और वही मोनोकॉट की बात करें तो उसमें आपको डंबल वर्कआउट के लिए डंबल यूज करते हैं ना, तो डंबल के शेप के होते हैं। देखो कैसे, जैसे यहां आपको ये शेप दिख रहा है, देखो ये ऐसा शेप दिख रहा है, ऐसा, फिर एक ऐसा शेप दिख रहा है। तो ये जो गार्ड सेल हैं ये कैसे हैं? ये ऐसे डंबल के शेप, लंबे लंबे होते हैं मोनोकॉट में, ठीक है। और एक बात आपको बता दूं, जैसे, चलो रुको, एक ऐसा स्टोमाटा बना ही दिया मैंने। बचपन से इच्छा थी मेरी ड्राइंग करने की, वो मेरी यहां पूरी होती है 11वीं पढ़ाते पढ़ाते। बताओ, ये स्टोमा, ठीक है, ये गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल। उसके आसपास भी आपको कुछ ऐसे ऐसे सेल्स दिखेंगे, ऐसे ऐसे सेल्स, ऐसे ऐसे। तो ये जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। और मोनोकॉट्स में आप इनका शेप देखो तो आपको ऐसा ट्राइंगल शेप का दिखेगा। मोनोकॉट्स में ये सब्सिडियरी सेल कैसे होते हैं? ऐसे ट्राइंगल शेप के होते हैं। समझ में आ गई बात? और डाइकॉट्स में देखो यहां पे आपको कैसा दिख रहा है? नॉर्मल आपका इलोंगेटेड सेल है, रेक्टेंगुलर बोलूंगा, इलोंगेटेड सब्सिडियरी सेल्स। तो तीन बातें समझने की है यहां पे। बीच का जो छेद है उसको स्टोमा कहते हैं, एक रहेगा स्टोमा, बहुत सारे होंगे, प्लूरल स्टोमाटा। उसके बाहर उसका गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल के बाहर सब्सिडियरी सेल होता है। डाइकॉट में किडनी शेप का है, मोनोकॉट में डंबल शेप का है। सारी बातें एकदम क्लियर है? अब देखो मेरी बात समझो। स्टोमा मतलब बीच का छेद, उसके बाहर के गार्ड सेल और उसके आसपास के सब्सिडियरी सेल, ये सारी चीजें मिला करके हम उसको स्टोमेटल अपैरेटस कहते हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको क्या कहूंगा? इसको कहूंगा स्टोमेटल अपैरेटस। स्टोमेटल अपैरेटस, तीनों मिलके स्टोमा, गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल, ठीक है। अच्छा, अब गार्ड सेल जो है इनके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट। कहां है? ये देखो, ये दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन बाकी जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जैसे सब्सिडियरी सेल ले लो, उसके आसपास के दूसरे जो एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल मतलब आउटर मोस्ट लेयर के बाकी सेल्स, उनके पास, किसी के पास भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल ऐसे एपिडर्मल सेल्स हैं आउटर लेयर के जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। मुझे बताओ, इधर आओ, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ये ऊपर के, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा आपको, इनके पास नहीं मिलेगा। गार्ड सेल में मिलेगा, मात्र गार्ड सेल में मिलेगा। बात समझ गए?
ये वाले सेल हैं, ये वाले, इनके पास मिलेगा क्लोरोप्लास्ट? नहीं। फिर ये ट्राइकोम्स में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो एक में वो गार्ड सेल ऐसे एपिडर्मल सेल हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अदर एपिडर्मल सेल्स डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलो दूसरी बात, गार्ड सेल। देखो आपको एक बात बताता हूं, आपने कभी फुग्गा होली के लिए, होली है तो छोटे छोटे बलून आते हैं, उसमें पानी भरते हैं, चपा चप अपन फेंक के मारते हैं, है ना? तो फुग्गे में पानी भरोगे तो फुग्गा फूलेगा, उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा और फुग्गा फूलेगा। बहुत पानी भर दोगे तो फट भी जाएगा, है ना? तो उसी तरीके से गार्ड सेल की जो, ध्यान से सुनना, अंदर वाली वॉल, ये दिख रही है आपको, ये वाली वॉल, इनर वॉल, ये कैसी होती है? मोटी होती है, थिक। इनर वॉल इज थिक, इस तरीके से मोटी होती है और वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती। ये आपका ऐसा गार्ड सेल है, ठीक है? तो इसका अंदर का जो वॉल है यहां का, वो कैसा है? मोटा है, थिक वॉल है यहां का ये पूरा। और एक बात समझना, वो बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होता, कड़क होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। और बाहर का जो वॉल है वो पतला होता है और वो फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा। अब क्या हुआ, इसके अंदर मैंने अगर पानी भरा, पानी भरूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना? उसके अंदर, इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। ध्यान से सुनना, गार्ड सेल के अंदर पानी आया, प्रेशर बढ़ा, उसको कहेंगे टर्गर प्रेशर। एंड उस प्रेशर के वजह से बाहर की वॉल है वो कर्व हो जाएगी। ये जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल, वो क्या हो जाती है? कर्व हो जाती है। अंदर की वॉल उतनी कर्व नहीं हो पाती, तो क्या हो जाता है? स्टोमाटा खुल जाता है। मतलब वो समझ लो, पहले कुछ ऐसा था, कैसे बताऊं मैं, ऐसा था, नहीं हाथ से नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन इतना समझना, अंदर की वॉल ज्यादा बेंड नहीं हो पाती, बाहर की वॉल बेंड हो जाती है, जो आउटर वॉल है वो बेंड हो जाती है और स्टोमाटा ओपन हो जाता है। पानी भरा, प्रेशर बढ़ा, स्टोमाटा ओपन हुआ, इतना समझो आप। पानी भरा, गार्ड सेल के अंदर पानी भरा, टर्गर प्रेशर बढ़ा, स्टोमाटा खुल गया। एंड वही रात के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं करनी है, तब क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा, टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा, स्टोमाटा क्लोज। टर्गर प्रेशर का मतलब समझे? पानी भरने से अंदर जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है? और वो पानी अंदर जाएगा नहीं जाएगा, इस चीज में ये जो सब्सिडियरी सेल हैं वो हेल्प करते हैं हमारे गार्ड सेल को, ठीक है? टर्गर प्रेशर का जो चेंज करना है, प्रेशर बढ़ाना है, कम करना है, इसमें सब्सिडियरी सेल हेल्प करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, आई होप समझा पाया हूं, थोड़ा तो समझ में आया होगा आपको। अंदर की वॉल मोटी होती है, बाहर की वॉल पतली होती है। अंदर पानी भरेगा तो बाहर की वॉल ज्यादा बेंड हो जाएगी, अंदर वाली वॉल उतना बेंड नहीं कर पाएगी, स्टोमाटा ओपन हो जाता है, ठीक है? एक तरीके से। चलो अब मुझे बताओ फंक्शंस क्या है स्टोमाटा के? एक्सचेंज ऑफ गैस, जैसे फोटोसिंथेसिस जब चल रही है तो CO2 अंदर जा रहा है ना? ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर वेपर यहीं से बाहर आएगा, स्टोमाटा से बाहर आएगा, ठीक है? तो ये कहानी हो गई स्टोमाटा की। अब बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये बहुत सिंपल है थोड़ा। ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू को छोड़ दो और वेस्क्युलर टिश्यू को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी सब कुछ ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है? एपिडर्मल टिश्यू में आपका बाहर का टिश्यू सिस्टम आ गया ना, एपिडर्मिस, आउटर लेयर, और वेस्क्युलर टिश्यू में जाइलम फ्लोएम आ गया। इनको छोड़ के बाकी जो कुछ है वो सब ग्राउंड टिश्यू में आता है, ठीक है? जैसे ये लीफ ले लो आप, मुझे बताओ लीफ के अंदर जो सेल्स होते हैं, बाहर का तो एपिडर्मिस हो गया, उसके अंदर बाकी सारे जो सेल हैं उनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं, मेसोफिल। तो वो मेसोफिल सेल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट हो गए। फिर मुझे बताओ ये आपका रूट है, फॉर एग्जांपल रूट, तो ये रूट हेयर हो गया, रूट हेयर हो गया, ये एपिडर्मल टिश्यू हो गया, एपिडर्मिस। इसको छोड़ के अंदर जो कुछ है, जाइलम फ्लोएम को छोड़ के बाकी सब कुछ है, बहुत कुछ है ना अंदर, देखो
तो वो सब कुछ किस में आ गया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ गया। एपिडर्मल टिश्यू को छोड़ो, वैस्क्यूलर टिश्यू को छोड़ो, बाकी सब कुछ ग्राउंड टिश्यू में आ जाता है, ठीक है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ज्यादातर क्या मिलेगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये आपको कॉर्टेक्स में मिलेगा, पेरिसाइकल, पिथ, मेड्यूलरी रे हो गए, स्टेम में, रूट में। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जब हम स्टेम और रूट की एनाटॉमी पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कॉर्टेक्स क्या होता है, पेरिसाइकल क्या होता है, पिथ क्या होता है, सारी बातें हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस एक लेयर होता है, ये आपको स्टेम में मिलता है, ठीक है, हाइपोडर्मिस। और उसमें आपको कोलेनकाइमा मिल सकता है, स्क्लेरेनकाइमा मिल सकता है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। हाइपोडर्मिस पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस भी आ गया, पेरिसाइकल आ गया, मेड्यूलरी रे आ गए, पिथ आ गया, ये सब कुछ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएगा। लीव्स में क्या होता है, मेसोफिल टिश्यू होता है, और मेसोफिल टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, मेसोफिल टिश्यू जो होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है, एंड इट इज ऑल्सो ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। चलो लास्टली बात करेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो यहां पर हम जो आपका जाइलम और फ्लोएम जो है उनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम, these tissues together are called as vascular bundle, vascular bundle, ठीक है। और ये आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गया, जाइलम और फ्लोएम। उसके आसपास और भी थोड़ी चीजें होती हैं, और कैम्बियम भी होता है इनके बीच में, बात करेंगे अपन एक एक करके, ठीक है। तो बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, आप अगर रूट को देखो, रूट, ठीक है, यहां पर मैंने एक टीएस ऑफ डाइकॉट रूट लिया हुआ है, अगर आपको समझ में आएगा। टीएस क्या होता है समझते हो ना, जैसे ही समझो ये रूट है नीचे, उसको अगर मैं ऐसे कट करूं, ऐसे मैं एक स्लाइस ले लूं, उसका एक सेक्शन ले लूं और उसको मैं देखूं, तो इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कहा जाएगा, बराबर है। माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो मुझे क्या दिखता है, आपको सिंपल बताता हूं। जैसे ये आपका पूरा रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहा हूं, ठीक है। तो बाहर यहां पे मुझे रूट हेयर वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, एपिडर्मिस में। फिर ये मैंने अंदर एक एंडोडर्मिस का लेयर बना दिया, ठीक है। ये एपिडर्मिस हो गया, ये एंडोडर्मिस हो गया, एंडो, ठीक है। उसके अंदर ध्यान से सुनना, मैं क्या बना रहा हूं। चलो अभी आपको मैंने क्या बताया, रूट में, ठीक है, ये रूट की बात कर रहा हूं। रूट के अंदर क्या होता है कि जैसे ये जाइलम है तो फ्लोएम सेपरेट रहेगा, फिर ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। तो यहां क्या हो रहा है, जाइलम फ्लोएम सेपरेटली आ रहा है रूट के अंदर। अब मुझे बताओ, ये एक सर्कल है, बराबर। जाइलम फ्लोएम एक सर्कल में अरेंज्ड है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट है उनकी, बराबर। कैन आई से दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, यस और नो। जाइलम, फिर ऐसा फ्लोएम, फिर वापस जाइलम, फिर वापस फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, अलग अलग एंगल्स पे प्रेजेंट है, बराबर है। ध्यान से सुनना, तो जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेट, अलग हैं, एंड दे लाई ऑन डिफरेंट रेडियाई, अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, बराबर। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो ये आपको किस में दिखता है, रूट्स में दिखता है। इसको कहते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल। जाइलम एंड फ्लोएम सेपरेट होते हैं एंड दे लाई ऑन डिफरेंट रेडियाई। ये बात समझ में आई। चलो फिर बात करेंगे स्टेम में क्या दिखता है आपको। स्टेम में आपको दिखता है कॉन्जॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल। सिंपल बात बताओ, जैसे बना दो, स्टेम बना दो, एपिडर्मिस, मेरा सर्कल क्यों नहीं बन रहा आज, हे हे ला 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 ला, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक। अब इसके अंदर मैं क्या बना रहा हूं, देखो ध्यान से,
ठीक है। चलो, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम और जाइलम। और ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको कहते हैं, वहीं पे लिख देता हूं। क्या हो रहा है आज, गेम हो रहा है मेरे साथ। ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको कहते हैं पित्त। ठीक है, तो वहीं पे लिखा हुआ है पित्त। अब इसका मतलब आप समझे, यहां पर जाइलम और फ्लोएम साथ में आ रहे हैं। ठीक है, टुगेदर, मतलब एक ही रेडियस पे है ना। ये एक रेडियस हो गया, 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 रेडियस रेडियस। तो जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे आ रहे हैं, मतलब साथ में आ रहे हैं, एक बंडल में आ रहे हैं। ठीक है, फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है। तो देखो, कॉन्जॉइंट का मतलब है कि ये लोग साथ में आते हैं। कोलैटरल का मतलब है कि फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है। इसको कोलैटरल कहते हैं। फ्लोएम आउटसाइड और जाइलम इनसाइड। ठीक है, यहां पे लिख दूं जाइलम इनसाइड। दो मतलब समझ में आ गए, कॉन्जॉइंट और कोलैटरल का मतलब समझ में आ गया। कॉन्जॉइंट मतलब साथ में आते हैं, सेम रेडियस पे आते हैं। कोलैटरल मतलब फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर। इसको कोलैटरल कहते हैं। ठीक, चलो बढ़िया, समझ में आया। अब बताओ इसका मतलब क्या है। जाइलम एंड फ्लोएम लाई टुगेदर साइड बाय साइड ऑन द सेम रेडियस। साथ में आते हैं, साइड बाय साइड। साइड बाय साइड मतलब बाजू बाजू में आते हैं, सेम रेडियस पे आते हैं, बराबर। जाइलम अंदर होगा, फ्लोएम बाहर होगा। इसको कोलैटरल कहते हैं, कोलैटरल, याद रखना ये। और ये आपको स्टेम में दिखेगा। ठीक है, अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो वो ओपन होगा, ओपन वैस्कुलर बंडल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये फ्लोएम है, फ्लोएम के नीचे आता है कैम्बियम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, और उसके नीचे आता है जाइलम। तो जहां बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो इसको हम ओपन अरेंजमेंट कहेंगे, ओपन वैस्कुलर बंडल। समझ लेना, बहुत सिंपल बात बता रहा हूं। इट कंटेन्स कैम्बियम विच इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, और यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और ये डाइकोट स्टेम में आपको दिखेगा। मोनोकॉट्स में नहीं दिखता, डाइकोट स्टेम में आपको दिखता है। कैम्बियम बीच में होता है फ्लोएम और जाइलम के। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं वो भी आपको बता दूं। इसको कहते हैं इंट्रा फैसिक्यूलर कैम्बियम, याद है आपको। फिर इसके बाजू में और पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनका डी डिफरेंशिएशन होता है और पूरी एक रिंग बन जाती है, उसको कैम्बियम रिंग कहते हैं, है ना। इंटरफैसिक्यूलर, ये जो होगा वो क्या बनेगा, इंटरफैसिक्यूलर कैम्बियम, फैसिक्यूलर कैम्बियम। चलो, बात समझ में आई। चलो, हे प्रभु, चलो काटना पड़ेगा ये सब। तो क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल में क्या होगा, जहां पे कैम्बियम एब्सेंट है। ठीक है, नो कैम्बियम इज प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, एंड ये आपको मोनोकॉट स्टेम में दिखता है। और एक और बात याद रखना, मोनोकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ना, वो ऐसे बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, यहां पे कैसा ऐसा अरेंजमेंट था डाइकॉट में, ऐसा रेडियस रेडियस पे आ रहा है ना, वो ऐसा मस्त एकदम सर्कल में अरेंज्ड है। ये आपको डाइकॉट में ऐसा दिखता है, अरेंजमेंट सर्कल में अरेंज्ड है। मोनोकॉट में बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, और इनमें आप अगर देखो तो आपको ऊपर साइड ऐसा फ्लोएम दिखेगा, और अंदर की तरफ आपको ऐसे जाइलम दिखेंगे। तो ये फ्लोएम होगा और नीचे जाइलम होगा। देख लो यहां पे जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है वो जाइलम का, फ्लोएम का पार्ट है, और बीच में जो सर्कल दिख रहे हैं वो जाइलम के पार्ट है। और यहां पर भी फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, जाइलम अंदर की तरफ होता है। तो ये भी कोलैटरल ही है, ये भी एक मिनट। हाँ, देखो बात याद रखना, ये भी कॉन्जॉइंट है, साथ में है, कोलैटरल है। ठीक है, कॉन्जॉइंट है, कोलैटरल है, लेकिन ओपन है, सॉरी क्लोज्ड है, कैम्बियम एब्सेंट। ठीक है, ये भी कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, और इसको मैं ओपन कहूंगा बिकॉज बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है।
ठीक है, इतना ही फर्क है। चलो फिर बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल क्या होता है? जैसे मुझे नीचे वाला बताओ, ये आपका फ्लोएम हो गया, ये नीचे जाइलम हो गया, बीच में कैम्बियम एब्सेंट है, तो ये क्या हो गया? कॉन्जॉइंट कोलैटरल क्लोज्ड, बराबर है। चलो ये फ्लोएम हो गया, ये कैम्बियम हो गया और नीचे जाइलम हो गया, तो ये क्या है? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन, कैम्बियम प्रेजेंट है। कभी कभी ऐसा होता है फ्लोएम आ गया, फिर कैम्बियम आया, फिर जाइलम आया, फिर वापस फ्लोएम आता है, सॉरी वापस कैम्बियम आता है और वापस नीचे भी फ्लोएम है, दोनों तरफ फ्लोएम रहेगा। इसको कहते हैं बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल। क्या बोलेंगे? बाइकोलैटरल, दोनों तरफ फ्लोएम रहेगा। देखो फ्लोएम अकर्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द जाइलम, बाहर भी और अंदर भी, ठीक है। ये आउटर फ्लोएम हो गया, ये नीचे का इनर फ्लोएम हो गया, आउटर एंड इनर, ठीक है। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड ईच फ्लोएम, ऊपर में भी कैम्बियम है, नीचे में भी कैम्बियम है, ठीक है। अरेंजमेंट कैसा है? फ्लोएम, फिर वापस कैम्बियम, फिर जाइलम, जाइलम बीच में आएगा, बराबर, फिर वापस कैम्बियम, फिर वापस फ्लोएम। और ये आपको किस में दिखता है? कुकुरबिटेसी फैमिली, एक फैमिली है जिसका नाम है कुकुरबिटेसी, जिसमें पंपकिन आ गया, बिटर गोर्ड, बिटर गोर्ड मतलब करेला, करेला आ गया, और कुकुम्बर आ गया, क्यूकुम्बर, कुकुरबिटा, पंपकिन, भोपड़ा। तो इनके अंदर आपको ऐसा दिखता है बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है, छोटा सा बहुत प्यारा सा टॉपिक है, कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल ये ज्यादातर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल जस्ट कंफर्म इट वंस, ये आपको फर्न में दिखते हैं, मतलब जो टेरिडोफाइटा में आते हैं ना, टेरिडोफाइटा, उनमें आपको ये दिखेंगे कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। इसमें क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल आर दोज इन विच वन वैस्कुलर टिश्यू इज कंप्लीटली सराउंडिंग द अदर। जैसे यहां पे देखो, बीच में ये जाइलम है और जाइलम के पूरा चारों तरफ फ्लोएम है, सर्कल में, बीच में फ्लोएम है, बाहर पूरा जाइलम है, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। मुझे बताओ, फ्लोएम को हमने एक नाम दिया था लेप्टोम, हेबरलैंड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम दिया था। और जाइलम का जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है उसको हेड्रोम कहा जाता है, बराबर है, हेड्रोम। तो अब दो बातें समझो, जब फ्लोएम सेंटर में लगेगा तो उसको लेप्टोसेंट्रिक कहेंगे, लेप्टोम सेंटर में है, लेप्टोसेंट्रिक। और जब जाइलम अंदर है तो हेड्रो मतलब हेड्रोम, जाइलम सेंटर में है तो हेड्रोसेंट्रिक। सिंपल बात समझ में आ गई, नाम समझ में आ गया कहां से आया? लेप्टोसेंट्रिक फ्लोएम बीच में है, हेड्रोसेंट्रिक जाइलम बीच में है, ठीक है। देखो लेप्टोसेंट्रिक का मतलब क्या? फ्लोएम बीच में है, जाइलम कंप्लीटली सराउंड्स फ्लोएम, इसको एम्फीवेसल भी कहा जाता है। अब ये एम्फीवेसल कहां से आया? देखो बेटा, एम्फी का मतलब है बाहर, बाहर की तरफ, आउटसाइड या तो आउटर, और वेसल किस में होता है? जाइलम में होता है ना, जाइलम, आउटर जाइलम, एम्फीवेसल, ठीक है। तो ये एम्फीवेसल भी कहा जाएगा, ये वाला। चलो फिर हेड्रोसेंट्रिक में क्या हो गया? हेड्रोसेंट्रिक मतलब क्या? जाइलम आपका सेंटर में है, फ्लोएम कंप्लीटली सराउंड जाइलम, इसको एम्फी क्राइब्रल कहते हैं, एम्फी क्रिब्रल या क्राइब्रल। एम्फी का मतलब होता है आउटर और क्रिब्रल का मतलब होता है फ्लोएम, ठीक है। तो इसको एम्फी क्राइब्रल भी कहेंगे, एम्फी क्राइब्रल, ठीक है। चलो आई होप एवरीथिंग इज सुपर क्लियर। कुछ नहीं समझा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, वहीं पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।